बाबा जय गुरुदेव मिशन के द्वारा होली के पावन पर्व पर 3 दिवसीय कार्यक्रम हरदोई रोड कन्नौज बॉर्डर पर गंगा जी की गोद में मेहंदी घाट रमाई बाबा लोकतंत्र रक्षक सेनानी के आश्रम पर कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बाबा जय गुरुदेव के उद्देश्यों को पूरा करना और बाबा जय गुरुदेव का स्पष्टीकरण कराना और भारत देश को बचाने के लिए गुरु भाइयों को प्रेरित किया गया, जिसमें संस्था के अध्यक्ष विनोद कुमार, मुख्य वक्ता नंद लाल पाल, जिला हरदोई मुख्य सहयोगी रमेश मौर्य, रघुनाथ टाटधारी, राम कुमार रामपाल, शिव कुमार मौर्य, राम सहाय, संतोष हरदोई, राम शरण रामसागर, उन्नाव, राजेश मसौली, बाराबंकी के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। बाबा जय गुरुदेव मिशन न्यूज चैनल के द्वारा आर के प्रजापति की खास रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र के मैदान में तमाम सेनाएं आई थी, तो इसी प्रकार से भी चल रहा है। तो इसमें जैसे घटना के बाद में जय गुरुदेव जीवित वैचारिक संस्था बनाई गई, जो हमारे पिहानी बनी, उसने पूरे देश में प्रचार किया गुरु महाराज जीवित है। लेकिन ये बुनियाद है, अब बुनियाद पर इमारत नहीं खड़ी हो सकती, बुनियाद पर बीम पड़ेंगी। तो कितनी मेहनत करके हमारे मौर्य जी विनोद जी मेहनत किए हैं और उस जय गुरुदेव जीवित वैचारिक संस्था की कच्ची ईंट के ऊपर है। अब बीम पड़ गए है वो बीम, अब बीम पर इमारत खड़ी। तो अब होली के पावन अवसर पर सहयोग है, हमारे बीच में आ गए हैं, तो हम अपना कुछ ज़्यादा कह करके अब विनोद जी से प्रार्थना करेंगे कि थोड़ा सा हमारे क्षेत्र के लोगों को गुरु महाराज के विषय में थोड़ा बताने की कृपा करें। जय गुरुदेव। इसके बाद में आज शाम है, सत्संग है, शाम को फिर सत्संग होगा। अभी तो विचार गोष्ठी की बात है, तो शाम को फिर सत्संग होगा। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का स्पष्टीकरण कराना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का स्पष्टीकरण कराना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का स्पष्टीकरण कराना है। आप लोग कहोगे भारत कर्ज मुक्त बनाना। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का स्पष्टीकरण कराना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का स्पष्टीकरण कराना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। कुरुक्षेत्र के मैदान में तमाम सेनाएं आई थी, तो इसी प्रकार से भी चल रहा है। तो इसमें जैसे घटना के बाद में जय गुरुदेव जीवित वैचारिक संस्था बनाई गई, जो हमारे पिहानी बनी, उसने पूरे देश में प्रचार किया गुरु महाराज जीवित है। लेकिन ये बुनियाद है, अब बुनियाद पर इमारत नहीं खड़ी हो सकती, बुनियाद पर बीम पड़ेंगी। तो कितनी मेहनत करके हमारे मौर्य जी विनोद जी मेहनत किए हैं और उस जय गुरुदेव जीवित वैचारिक संस्था की कच्ची ईंट के ऊपर है। अब बीम पड़ गए है वो बीम, अब बीम पर इमारत खड़ी। तो अब होली के पावन अवसर पर सहयोग है, हमारे बीच में आ गए हैं, तो हम अपना कुछ ज़्यादा कह करके अब विनोद जी से प्रार्थना करेंगे कि थोड़ा सा हमारे क्षेत्र के लोगों को गुरु महाराज के विषय में थोड़ा बताने की कृपा करें। जय गुरुदेव। इसके बाद में आज शाम है, सत्संग है, शाम को फिर सत्संग होगा। अभी तो विचार गोष्ठी की बात है, तो शाम को फिर सत्संग होगा। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का स्पष्टीकरण कराना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का स्पष्टीकरण कराना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का स्पष्टीकरण कराना है। आप लोग कहोगे भारत कर्ज मुक्त बनाना। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का स्पष्टीकरण कराना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का स्पष्टीकरण कराना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। शंकर भगवान की शादी हो रही तो बहुत अच्छी औरत है, हमारी भी कुछ इस तरीके से होती तो ठीक था। तो जहकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी किन तैसी। जिनको खाने पीने की इच्छा थी उनको खाने की व्यवस्था हुई, और जो शादी वाले लोग थे तो उनका फिर आगे, अब पार्वती एक ही थी इसलिए वो नहीं हो सका,
तो शंकर भगवान ने जिनके अंदर ये विचार आया, अंतर्यामी होते जिनके अंदर विचार आया, उन सभी लोगों को बीच से काट दिया। तो आधा अंग नारी का हुआ और आधा पुरुष का हुआ। अब इतनी नारियां कहाँ से लाएं? ये एक व्यवस्था है कि उन्होंने कर दिया। तो बड़ी लंबी तपस्या करने के बाद फिर उनका मिलन हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने मालिक के लिए किया था। और गुरु महाराज ने कहा है कि भविष्य में मैं ऐसा एक आंधी चलाऊंगा जिसमें बड़े बड़े पेड़ उड़ जाएंगे। तो हम समझ रहे हैं कि लगभग काफी संगत यही सोचती है कि हवा चलेगी और उसमें जो है हाथी उड़ेंगे। बड़े बड़े विद्वान इस संगत के गुरु महाराज ने जो हाथी चलाई, जो चल रही है, समय भी चल रही है अभी, विद्वान धराशायी हो गए, उड़ रहे हैं, आसमानों में उड़ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कहाँ गिरेंगे। कोई तो यादव बना के घूम रहा, कोई ब्राह्मण बना के घूम रहा, तो कोई सुभाष बनाए घूम रहा, और कोई तो संपत्ति के लिए घूम रहा बाबा जी की, तो कोई कह रहा बूढ़े हो गए तो मर गए, तो ये तो वो। ये आंधी में हर प्रकार के खरपतवार पतंगे उड़ते हैं, ये सब उस आंधी में उड़ रहा। गुरु महाराज कह रहे हैं मैं चलाऊंगा, चल रही, तो इसका मतलब कि गुरु महाराज कहीं न कहीं आंधी के साइड में विराजमान हैं, बैठे हैं कहीं और आंधी चल रही है। साथ ही तो गुरु महाराज के उतने ही हैं जो भावर पड़ेंगी जिनकी, कि गुरु महाराज ने सीधा सौदा किया है कि तुमसे भजन सुमरन तो होगा नहीं, लेकिन इसको करो, इसलिए गुरु का आदेश है, करते रहना है, हो न हो वो अलग बात है। यही कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि तुम युद्ध करो, जीतेगा और हारेगा कौन ये तुम्हारा विषय नहीं है। यही गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम कर्म करो और मुक्ति मोक्ष का हिसाब किताब जो भी है, जब तुम करोगे तो ऊपर बैठा फल देगा। और फिर कह रहे हैं कि जय गुरुदेव नाम लोगे तो मैं मिलूंगा। तो अब यहां पर एक समस्या है कि ऊपर जो बैठा है वो सोचता होगा कि फल तो बाबा जी देंगे, और बाबा जी ने कि ऊपर बैठा वो देगा। ये संतों की बड़ी ऊंची बात है, अटपटी गैल है। इस अटपटी गैल में तो ये रफ्तीला मार्ग है। इसमें योगी क्या होता है, योगी अधिक समय संसार से बचा करके और परमार्थ की तरफ चिंतन करता है। परमार्थ की तरफ जब चिंतन करेगा तब जाकर के उसको कुछ रास्ता मिलता है, और जब वो रास्ता मिलता है तो उस आवाज को फिर परमात्मा सुनता है। रास्ता नहीं मिलेगा, दूसरे के मकान पे आवाज देंगे तो वो आवाज दूसरे मकान दूसरे का, तो कैसे खुलेगा दरवाजा। प्रेमी लोग साधन भजन करते हैं तो गुरु महाराज के ये कि किसी का मन नहीं रुकता, तो मन जब नहीं रुकेगा तो माला दूसरे का और नाम तीसरे का। इसको हम आप सब लोग भली बात जानते हैं। गुरु महाराज ने तभी कहा कि बच्चा इसमें से हमें एक भी नहीं मिला, न उधर का मिला और न इधर का मिला। इधर तो गुरु महाराज 75 से कहते चले आ रहे हैं हमारा काम कर दो, काम भी बताया था ये काम है, हारे जीते नए पुराने, नेता मंत्रियों अधिकारी जान बचानी होगी भारी, छोड़ छोड़ मैदान भगेंगे सब अपने घर में। तो पहले से कहते चले आए महापुरुष, और गुरु महाराज भी कह रहे हैं काम एक काम कर दो हम तुम्हारे सारे काम कर देंगे। तो वही एक काम था, लेकिन उस काम में थोड़ा अटपटा है, थोड़ी परेशानी तो आ सकती है, क्योंकि मुक्ति और मोक्ष इतना सरल नहीं होता। जब गुरु महाराज परमात्मा है तो परिवर्तन में स्वयं अकेले पर्याप्त है, स्वयं कर सकते हैं। लेकिन ये
मृत्यु लोक का विधान नहीं है कि कोई भी महापुरुष परिवर्तन कर ले आवे और वो अकेले किया हो उन्होंने, ऐसा कभी नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं। यदि वो अकेले कर दें तो पूरी पूरी ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि का पूरा विघटन हो जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। उसमें एक नेतृत्वकर्ता होता है, नेतृत्वकर्ता जो होता है वास्तव में वो कर्ता नहीं होता है, वो मात्र नेतृत्व करता है और करने वाले उसके सहयोगी होते हैं।